नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के बारे में 10 अद्भुत तथ्य। तैयार हैं आप इस अनोखे सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना करो, आप अंतरिक्ष में हो, चारों तरफ तारे चमक रहे हैं, लेकिन एकदम शांति है, सन्नाटा है, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। धरती पर हवा है जो इन साउंड वेव्स को हमारे कानों तक पहुंचाती है, लेकिन अंतरिक्ष में वहां तो कुछ भी नहीं है। एक अजीब सा सन्नाटा। सोचो, कैसा लगेगा? एक अजीब सी शांति या फिर एकदम भयानक खामोशी। यह सन्नाटा हमें बताता है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा और रहस्यमय है। हम सब ने फिल्मों में देखा है अंतरिक्ष यात्री कैसे हवा में तैरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होता, यानी वहां कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नीचे खींचे। धरती पर ग्रेविटी ही है जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो। आप हवा में तैर सकते हो, उछल सकते हो, घूम सकते हो, और वो भी बिना किसी मेहनत के। सोचो, कितना मजेदार होगा ना? कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई गिरने का डर नहीं, बस आप और आपके आसपास फैला अनंत अंतरिक्ष। अब चलते हैं शनि ग्रह की ओर। शनि हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता है। यह ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए फेमस है। ये छल्ले शनि को एक विशेष पहचान देते हैं, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये छल्ले किससे बने हैं? ये छल्ले केवल सजावट नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक अद्भुत विज्ञान छिपा है। ये छल्ले अरबों छोटे छोटे बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। का एक समूह है। यह समूह इतनी कुशलता से व्यवस्थित है कि यह एक ठोस संरचना का आभास देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले शायद किसी टूटे हुए चांद या फिर धूमकेतु के टुकड़े हैं। यह विचार और भी रोमांचक हो जाता है जब हम सोचते हैं कि ये छल्ले कैसे बने होंगे। जो भी हो, लेकिन शनि के ये छल्ले अंतरिक्ष की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक हैं। इन छल्लों की सुंदरता और रहस्यमयता हमें हमेशा आकर्षित करती रहेगी और हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराती रहेगी। जी हां, आपने सही सुना। अंतरिक्ष में जाने पर आपकी लंबाई कुछ इंच बढ़ सकती है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होते हैं तो उनकी रियर एज की हड्डी पर धरती जैसी ग्रेविटी का दबाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी की कमी के कारण रियर एज की हड्डी थोड़ी सी फैल जाती है। धरती पर ग्रेविटी हमारी रियर एज की हड्डी को थोड़ा सा दबाए रखता है, जिससे हम थोड़े छोटे दिखते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में यह दबाव नहीं रहता। थोड़ा लंबा पाते हैं। यह एक अस्थायी बदलाव है, लेकिन यह अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। हालांकि यह बढ़ोतरी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। धरती पर लौटने के बाद ग्रेविटी का असर फिर से शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ग्रेविटी का असर फिर से शुरू हो जाता है और रियर एज की हड्डी वापस अपने पहले वाले आकार में आ जाती है। इस प्रकार अंतरिक्ष में लंबाई बढ़ाने का यह प्रभाव अस्थायी होता है, लेकिन यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक दिलचस्प अनुभव होता है।
हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और हमें ऊर्जा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं? जी हां, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि जो प्रकाश हम इस समय देख रहे हैं वह असल में 8 मिनट पहले सूर्य से निकला था। यानी कि अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो हमें इसकी जानकारी 8 मिनट बाद मिलेगी। यह हमें अंतरिक्ष के विशाल आकार का अंदाजा देता है और यह भी बताता है कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में। अगर आप अंतरिक्ष में पानी गिराएंगे तो वह बूंदों में नहीं बल्कि एक गोल बुलबुले जैसा बन जाएगा। धरती पर पानी बूंदों का आकार ग्रेविटी के कारण लेता है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण पानी हर तरफ बराबर फैल जाता है, जिससे वह गोल हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि अंतरिक्ष में भौतिक नियम धरती से कितने अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर एक दिन धरती से थोड़ा बड़ा होता है? जी हां, मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है। यानी कि अगर आप मंगल ग्रह पर रहते हैं तो आपको धरती के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। यह छोटा सा अंतर हमें बताता है कि हर ग्रह की अपनी खासियत होती है। भले ही मंगल ग्रह धरती से मिलता जुलता हो, लेकिन वहां का समय भी अलग है, हवा अलग है और जीवन की संभावनाएं भी अलग हैं। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में अगर दो अलग अलग धातुओं के टुकड़े एक दूसरे को छू जाएं, तो वे आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती, जो धातुओं पर जंग लगने से रोकती है। धरती पर जब दो धातुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनके बीच एक पतली सी परत जंग की बन जाती है, जो उन्हें चिपकने से रोकती है। लेकिन अंतरिक्ष में यह परत नहीं बन पाती, जिससे धातुएं सीधे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं और यह अंतरिक्ष यान बनाने में एक बड़ी चुनौती होती है। कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है? यह ज्वालामुखी इतना विशाल और अद्भुत है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, इस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स और यह इतना बड़ा है कि इसके सामने धरती का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी छोटा लगता है। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई और विस्तार दोनों ही अद्वितीय हैं। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा। ओलंपस मॉन्स लाखों साल पहले सक्रिय था, लेकिन अब यह शांत है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। फिर भी यह ज्वालामुखी आज भी मंगल ग्रह पर अपनी विशालता का परिचय देता है। ओलंपस मॉन्स की विशालता और इसकी अद्वितीयता इसे सौरमंडल के सबसे रोचक और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक बनाती है। अंतरिक्ष में बहुत ठंड होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जी हां, यह स्थान है बूमरैंग नेबुला, जहां तापमान -272 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बूमरैंग नेबुला एक ग्रहीय नीहारिका है जो पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक मरते हुए तारे से बनता है। बूमरैंग नेबुला में तापमान इतना कम इसलिए होता है क्योंकि यहां गैस बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे उसका तापमान तेजी से गिर रहा है। यह स्थान इतना ठंडा है कि यहां परमाणु भी धीमे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के बारे में 10 अद्भुत तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।